क्या हो रहा है ये? पापा जी आटो फ्रिज में से बर्फ निकाल के खाई जा रही है। पापा दे नहीं रहा था आइसक्रीम, अन्य को कह रहा था टीवी देखो मैं खाऊंगा, फिर बाद में शेयर करके खिला दी। चले अन्ना, नहीं चले तो देखो छीन दिया नहीं पहन ली उधर ना। हाँ ऐसा चाहिए इसका। जाओ चलो चलो चलो। हट जाओ सामने से। अन्या हटो। हम आ गए हैं घर पर बनी के रिएक्शन जानने के लिए कि वो गेट पर जाके अंदर रूम में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन वो बाहर से ही नॉक कर रहा था। तो यहाँ पर दादू को देख के बहुत खुश हो गया। दादू की शुगर चेक कर रहा था वो खुद से, कि दादू जब चेक करते हैं, पापा चेक करते हैं तो वो देखता है। तो ऐसे बोला कि आपकी मैं आज चेक करता हूँ, तो इसीलिए सब मशीन लेके बैठा था। बार बार पापा का हाथ आगे करता था, फिर मशीन में प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले पे देखता, फिर मशीन में देखता, फिर डिस्प्ले पे, फिर ब्लड निकाल के ई खुद से कर देता था कि हाँ ऐसे करके। यही गेम घर पे आई थी तो इसने ब्लड का साइलेंसर टच कर दिया था, तो उसको हल्का सा यहाँ फलका पड़ गया था, जल गया था। तो कैसे हैं आप सभी? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पारुलान्या ब्लॉग में। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। तो मैं आ चुकी हूँ छत पे, कुछ कपड़े रह गए थे वो कपड़े डालने के लिए मॉर्निंग में, क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही थी और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो बच्चों के खासतौर से ज़्यादा हो जाते हैं। मेरा बेटा छोटा है तो उसके तो और होते हैं, बेटी भी गंदे कर लेती है अच्छा खासा, कभी पानी में कभी कुछ ऐसे भीग गए। तो कल हम गए थे घर पर, तो घर पर बनी के ये रिएक्शन जानने के लिए, क्योंकि दादू गेट खोलेगा, दादू घर पे हैं तो देख के कैसे रिएक्ट करेगा। बहुत खुश हो जाता है वो दादू दादी को देख के। तो वहाँ पर पापा की शुगर चेक करी, मस्ती करी, एकदम खुल के खेलता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी डांट देते हैं उसको, लेकिन पापा के साथ एकदम कंफर्टेबली खेलता है। और फिर जब हम घर पर आए थे तो घर पर मैं पड़ोस से पार्सल लेने लग गई थी। इतनी देर में मैंने भी नहीं ध्यान दिया, उसने, मुझे नहीं पता था वो रूम से बाहर आ जाएगा, उसने बाहर आके गाड़ी को टच ही किया। उस टाइम मेरी समझ में नहीं आया ये चीखा क्यों। और फिर जाके फिर मैंने पूरे हाथ पे पेस्ट लगा दिया, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे बस इतना पता चला कि इसने साइलेंसर टच किया है। तो बस पेस्ट लगाने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैंने पेस्ट सारा धोया, आराम से हटाया, फिर मुझे पता चला अंगूठे और इंडेक्स उंगलियां उसके बीच में जल गया था ये। तो खैर टचवुड फलका वगैरह तो नहीं पड़ा था, लेकिन इसको जलन तो हो ही रही होगी, आखिर जला है तो दिक्कत हो रही होगी बेचारे को। तो देखिए कपड़े भी मेरे सारे डल गए हैं, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बुलाया है गाड़ी साफ़ करवाने वाले को, तो दोनों गाड़ियाँ साफ़ हो। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं स्टेशनरी का कुछ सामान लेने, और पास वाले बच्चे का बर्थडे है उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। वाला गार्डन भी हरा भरा होने लग गया है। इसमें एक अदरक का, एक हल्दी का, ऐसे पेड़ हैं। और बनी सो रहा है तो मैं आ गई हूँ फटाफट छत पे कपड़े लेने के लिए। सूख गए हैं, क्योंकि नहीं तो सूख के कपड़े नीचे गिर जाते तो वापस गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा अभी बेटा सो रहा है तो मैं फटाफट से पहले उतार लेती हूँ सारे कपड़े, फिर नीचे जाके कर लूँगी फोल्ड। आज के ब्लॉग में मेरा दिनचर्या कुछ ज़्यादा खास नहीं, बट लेकिन जो थोड़े थोड़े से कुछ छोटे छोटे काम होते पेंडिंग वाले, वही मैंने कंप्लीट किए हैं। और जैसे कि थोड़ी सी सफाई हो गई, या फिर दूध में मलाई पड़ी है वो सारी 2-3 जगह वो इकट्ठी करना। और ये देखिए अमरूद भी लग रहे हैं छोटे छोटे से इस पेड़ पर,
जब मैं छत पे आती हूँ तो देखती हूँ कि वापस अमरूद हो रहे हैं और वापस एकदम हरा भरा हो गया। ये पेड़ मैंने पूरा कटवा दिया था। नीचे देखते हैं बनी क्या कर रहा है, उठा है नहीं उठा है। पर मेरा बेटा भी उठ चुका है, थोड़ी देर मेरे साथ गेम खेलकर ये नींबू निकालने वाली वो लेके आया है। उससे सीजर से नहीं काटो करते हैं, वो वैसे ही खेल रहा है, तातो तातो अपनी गाड़ी ठीक कर रहे हैं। चलो कुछ नहीं, मोबाइल टीवी से बच के कुछ देर बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो अच्छा लगता है मन के लिए। और यहाँ पर मैं अभी लाइट नहीं आ रही थी, पानी भी नहीं आ रहा था, तो मैं करने लग गई हूँ बाहर की धुलाई। ये देखिए मेरा बेटा ऐसे ही मेरे पीछे पीछे चलता है, तो इसीलिए जब ये सो रहा होता है तभी मुझे काम समेटने पड़ते हैं, नहीं तो उधर सफाई कर रही तो उधर चलेगा, तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है ये बारों मेरे साथ। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ रात का। तो सबसे पहले दूध की मलाई निकाल के रख देती हूँ, जो थोड़ा दूध रह गया वो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके बॉईल करने रख दूँगी। तो आज मुझे बनानी है लौकी, तो समझ में नहीं आ रहा था लौकी का क्या बनाऊँ। लौकी का रायता बनाना है या कोफ्ते बनाना है या क्या बनाना है, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा दाल बना लेते हैं। तो देखिए जो दूध का भगोना था मैंने उसी में यूटिलाइज़ कर लिया, कुछ फेंका नहीं, वही गर्म पानी डाल के। इसे बहुत टेस्टी, एकदम चिकनी नहीं बोलते हैं, एकदम दाल बहुत अच्छी बनती है मतलब। तो मैंने उसी को डाल दिया दूध का पानी, उसमें दाल, मसूर की दाल लाल वाली जो बोलते हैं उसको डाल के एक लौकी काट के मैं डाल दूँगी दाल में। तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वही है लौकी दाल आया है, लौकी दाल बना देती हूँ क्योंकि कोफ्तों में भी टाइम लगता। मेरा बेटा थोड़ा सा ज़्यादा चिटचिट कर रहा था तो इसीलिए मैंने फटाफट लौकी दाल बना दिया। मैं कर ले रही हूँ जब तक दाल बन रही है तड़के की तैयारी। तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कट करके रख लिया है और फिर मैं क्लीनिंग भी साथ के साथ करती जाती हूँ क्योंकि सामान फैलेगा तो उधर बच्चे को भी देखना होता है, तो साफ सफाई होती रहेगी तो काम ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ मैंने दोपहर के भी कुछ बर्तन रह गए थे कुछ धोने के लिए, तो वो सारे क्लीन करके आराम से रख दूँगी। और बेबी की बॉटल रात के लिए मैं बॉईल कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बॉईल कर देती हूँ, ऐसे करती हूँ। क्योंकि रात में भी जैसे मेरे बेटे की आदत है कि रात में वो फीड 1-2 बार लेता है, तो मुझे इसलिए रात में भी बॉईल करनी पड़ती है बॉटल। तो मैं साथ के साथ धो के एक बार साबुन से निकाल देती हूँ, फिर पानी में डाल के बॉईल कर देती हूँ, जो उसकी रात भर बॉटल चल जाती है। तो यहाँ देखिए दूध की बॉटल भी बॉईल हो रही है, दूध भी बॉईल हो चुका है, इधर दाल बन रही है। तो इस तरह से जल्दी मेरे काम एक साथ हो जाते हैं कि बेबी जब तक थोड़ा सा शांति ले लेता है, नहीं तो वो कभी रोने पे आ जाए तो मैं सारा काम छोड़ के पहले इससे ही चुप कराती हूँ, फिर आगे काम देखती हूँ। तो मैं फटाफट आटा भी लगा देती हूँ क्योंकि दाल बन चुकी है। आज मैंने केवल सिंपल सा दाल रोटी बनाई है, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है क्योंकि मैंने बताया आपको बेबी थोड़ा परेशान कर रहा था, उसका हाथ जल गया है, तो इस चक्कर में मेरे ही पास ज़्यादा रह रहा था। तो मैंने कहा बस दाल रोटी बनाओ आराम से, फिर आज थोड़ा लाइट खा लेते हैं। तो आटा मैं लगा लेती हूँ। तो फटाफट पहले मैं समझ में नहीं आता था आटा कैसे लगाऊँ, तो मम्मी बोल रही थी तो ऐसे उल्टा सीधा आटा लगा के आप रख दो, जब रोटियाँ बनाओ तब अच्छे से मसल दो आटा, तो बहुत ही चिकना हो जाता है और एकदम रोटियाँ फूली बनती हैं। तो ऐसे ही मैंने लगा के साइड में रख दिया। फ्रिज में कुछ मिठाइयों के डिब्बे पड़े थे तो मैं पहले इनको सब एक तरफ रख देती हूँ। और ये देखिए दाल भी मेरी हो चुकी है। तो जो लौकी थी वो दूसरे बर्तन में निकाल के ना मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो नहीं पसंद है लौकी, लेकिन वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है तो अच्छी लगती है, मतलब बेकार नहीं लगती है। तो मैं इस तरह से लौकी दाल बनाती हूँ जो बहुत ही यम्मी बनती है। तो यहाँ पर रात के लिए पीने के लिए मैं इधर दूध बॉईल कर रही हूँ और तड़के की तैयारी कर देती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पर बनी उठ चुका है और थोड़ा सा खेल रहा था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, शाम को सो गया था। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे बनी के लिए चॉकलेट, तो देख के बहुत खुश हो गया था कि उसे चीज़ मिली है। वो छोटी सी चीज़ों में बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पर उसके लिए लेके आए थे 2 चॉकलेट, तो उसने कहा एक अरे आज तो मुझे लॉटरी लग गई, 2 मिल गई। तो मेरी बेटी गई थी पास वाले बर्थडे में, पास वाले घर में बेटी का बर्थडे था उनकी, उसमें गई थी, उसको मिला है रिटर्न गिफ्ट। वही दोनों बच्चे ऐसे ध्यान से खोलने में लगे हैं। हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे इतने एक्साइटेड हो जाते थे कि हाँ हमें गिफ्ट मिला है, तो सबसे पहले इसी को ओपन करके देखते हैं। तो आन्या को मिली है पेंसिल किट, जो ही बच्चों की बहुत ही ज़रूरत में आती है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सब लोग हंसी खुशी से होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।